उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना टूटा हुआ मकान था जिसे लोग खाली हवेली कहते थे। हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन हर रात उसकी सबसे ऊपरी खिड़की में एक हल्की सी रोशनी दिखती थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। कस्बे वाले कहते थे कि वहां कभी एक परिवार रहता था जो एक ही रात में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। पर अजय, जिसे रोमांच पसंद था, इन बातों को झूठ मानता था। रात की दहशत। एक दिन के बाद अजय को दोस्तों ने चुनौती दी, अगर तू सच में दिलेर है तो आज रात उस हवेली की खिड़की से झांक कर बता कि अंदर कौन है। अजय ने हंसते हुए हामी भर दी। रात के करीब 1 बजे वो टॉर्च, मोबाइल और थोड़ा साहस लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया, जैसे उसे आने का इंतजार हो। अंदर हवा बासी थी। धूल जमी दीवारें और टूटी फर्श अजय के कदमों के नीचे खटक खटक की आवाज करती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी ऊपर की खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी। खिड़की की परछाई। अजय धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर पायदान जैसे उसके पैरों के नीचे कराह रहा था। जब वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। कमरे में एक टूटी मेज पर एक पुरानी पीली मोमबत्ती जल रही थी और खिड़की के कांच पर किसी का चेहरा झुका हुआ था, जैसे बाहर अंधेरे में कोई झांक रहा हो। चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल और होंठ ऐसे जैसे किसी की मुस्कान बांध रखी हो। अजय की सांस अटक गई। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। चेहरे का सच। अचानक खिड़की का कांच अंदर की तरफ टन की आवाज से हिला। वो काला चेहरा धीरे धीरे कांच से हटकर कमरे के अंदर की ओर मुड़ने लगा, जैसे अब वो अजय को ही देख रहा हो। अजय डर के मारे पीछे हट गया। तभी मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई। अब कमरा पूरी तरह अंधेरा। अजय ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया। जैसे ही रोशनी फैली, वो चेहरा कमरे के अंदर बस कुछ कदम दूर खड़ा था। उसकी मुस्कान चौड़ी, उसकी आंखें और ज्यादा लाल, और उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली, अब तू भी कभी बाहर नहीं जाएगा। हवेली में एक और रोशनी। अगले दिन कस्बे वाले देख रहे थे कि खाली हवेली की ऊपरी खिड़की में फिर से मोमबत्ती की